एक्सपीरियंस और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित आपके मुख्य डाउट हैं कि सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? एलएमवी लाइसेंस है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? वेलकम टू ड्राइवर एग्जाम्स। ड्राइवर एग्जाम्स चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीआईएसएफ ड्राइवर से संबंधित जिसके ऑनलाइन फॉर्म अभी आए हुए हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट है 3 फरवरी 2025 से और क्लोजिंग डेट है 4 मार्च 2025। जी हाँ, ऑनलाइन फॉर्म आए हुए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अब की बार नंबर ऑफ वैकेंसीज पिछली बार से ज़्यादा आई हैं। यूआर की 460 पोस्ट हैं, ओबीसी की 303 है, ईडब्ल्यूएस की 111, टोटल 1124 नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से 113 एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व हैं। ये ड्राइवर की और डीसीपीओ दोनों की मिला के टोटल 1124 पोस्ट हैं। दोनों लगभग ड्राइवर की ही पोस्ट हैं, दोनों का लगभग समान ही कार्य है, ड्राइवर के रूप में ही आप अपॉइंट होंगे। अब हम बात करें तो जो आपकी जितनी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, जो लाइसेंस मांगा गया है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, उन सभी की जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 4 मार्च 2025। जी हाँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके मांगे गए हैं, इसमें जितनी भी क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, वो सभी की कट ऑफ डेट जो लास्ट डेट रहती है, इसमें वही रखी गई है। 4 मार्च 2025 को ही सब कुछ आपका काउंट किया जाएगा, आपकी एज हो या आपके डॉक्यूमेंटेशन की जाँच करना हो। अर्थात 4 मार्च 2025 से पहले जो भी क्वालिफिकेशन मांगी गई हैं, वो सभी आप फुलफ़िल करते हों, आपके पास से वो सभी आवश्यकताएँ हैं वो मौजूद हों। अब हम बात करें कि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या-क्या रहेगा। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस पिछली बार की तरह ही पहले आपका पीटी, पीएसटी, डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट होगा, जो कि एक दिन में ही कंडक्ट कराया जाएगा। 2 अल्टरनेट डेज़ लग जाते हैं, पहले दिन पीटी, पीएसटी होता है, अगले दिन आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ और ऐड की गई है अब की बार, मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए 2 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। पिछली बार सिर्फ जो कट ऑफ को क्लियर कर पाए थे कैंडिडेट्स, उन्हीं को मेडिकल के लिए बुलाया गया था। अब की बार 2 गुना कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ये एक गुड न्यूज़ है। अब हम बात करें कि इसमें क्या-क्या क्वालिफ़िकेशन है, एज वगैरह क्या रखी गई है। एज इसमें रखी गई है 21 से 27, जिसकी कट ऑफ डेट है 4/3/2025। जी हाँ, 4/3/2025 तक आपकी एज है वो मिनिमम 21 होनी चाहिए, और जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 27 मैक्सिमम, और ओबीसी और एससी/एसटी को एज रिलैक्सेशन जो मिलता है वो दिया गया है। ओबीसी को 3 साल का और एससी/एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो इसमें एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन माँगी गई है, आप 10वीं पास होने चाहिए। साथ ही आपके पास एक वैलिड हेवी मोटर व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस होता है, हेवी मोटर व्हीकल, वो लाइसेंस होना चाहिए। क्योंकि हेवी मोटर व्हीकल में दोनों कैटेगरियाँ आ गई, एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल की भी और मोटरसाइकिल विद गियर की भी। तो ये आपके पास होना चाहिए। अब एक मुख्य डाउट आता है कि आपका, कि मेरे पास से एलएमवी लाइसेंस है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ फॉर्म? तो इसका आंसर होगा कि यदि आपके पास 3 साल पुराना, जी हाँ, जो कट ऑफ डेट है 4/3/2025, उस डेट तक आपके पास 3 साल पुराना एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए, या आपके पास एचएमवी लाइसेंस होना चाहिए। इनमें से एक होना चाहिए आपके पास। और साथ ही यदि आपके पास एलएमवी लाइसेंस है 3 साल पुराना, तो आपके पास 4/3/2025 तक हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। उस तारीख तक, या उस तारीख को 4 मार्च 2025 को इश्यू हो जाना चाहिए आपका हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। तो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? मेरे पास 3 साल पुराना एलएमवी लाइसेंस है, अभी वर्तमान में एचएमवी नहीं है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 4/3/2025 से तक या उससे पहले आपको हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस इश्यू करवाना पड़ेगा आपके आरटीओ ऑफिस से। साथ में एक दूसरा डाउट आपका है कि मेरे पास से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है, क्या मुझे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है कि आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे एक्सपीरियंस का मतलब है कि आपके पास 3 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए। वो मैंने आपको बता ही दिया है, या तो आपके पास एचएमवी लाइसेंस हो 3 साल पुराना, या आपके पास 3 साल पुराना एलएमवी लाइसेंस हो, प्लस में जो कट ऑफ डेट है, उस कट ऑफ डेट तक आपके पास एचएमवी लाइसेंस भी होना चाहिए। ये है इस एक्सपीरियंस का मतलब। पिछली बार भी जिन कैंडिडेट्स ने ट्रेड टेस्ट दिया था, जो फाइनल सेलेक्टेड भी हैं, उनसे भी आप चाहे बात कर लेना, किसी भी स्टेज पर, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो आपका फिजिकल हो, चाहे ट्रेड टेस्ट हो, चाहे आपका फाइनल जॉइनिंग हो, उनका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की जाँच नहीं की गई थी। सिर्फ लाइसेंस में देखा गया था
कि उनके पास जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी, उनसे पहले का 3 साल पुराना लाइसेंस है या नहीं। सिर्फ़ ये देखा गया था। कोई एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट वग़ैरह उनसे नहीं माँगा गया था सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी के रूप में। तो इसलिए अब बहुत सारे ग्रूमर्स हैं वो एक्टिव होंगे, वो बोलेंगे कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट बनवा लो, यहाँ से स्कूल से बनवा लो, ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस से बनवा लो, वहाँ से बनवा लो। किसी से भी आपको एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई इसकी जाँच डिपार्टमेंटली रूप से नहीं की जाती है, ना ही जॉइनिंग के बाद आपका जो वेरिफ़िकेशन होता है इस चीज़ का। सिर्फ़ आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं उनका वेरिफ़िकेशन होगा, ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफ़िकेट का कोई वेरिफ़िकेशन नहीं होता है। ये आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अन्य कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर ली हमने। ये अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, तो आप फॉर्म फिल कर पाएँगे और जो लास्ट डेट है एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के क्राइटेरिया पूरा करने की, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, 4 मार्च 2025 से पहले की है। जी हाँ, इस डेट तक आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन पूरे हो जाने चाहिए। साथ ही इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि यदि आपके पास कास्ट सर्टिफ़िकेट भी है, वो भी आप 4/3/2025 से पहले का बना होना चाहिए। 7.2 नंबर के पैराग्राफ में लिखा गया है कि उनकी भी लास्ट डेट है वो 4/3/2025 ही रहेगी। अब हम बात करें कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन फॉर्म ऑफ़िशियल वेबसाइट सीएसएफ RECCT.CISF.gov.in से अप्लाई करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप 3 फरवरी के बाद अप्लाई कर पाएँगे। इसके बाद हम बात करें कि इसमें क्या-क्या जो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या अपलोड होंगे। फ़ोटोग्राफ होगी आपकी जो इसमें नहीं दिया गया है कि आपको व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फ़ोटो का या ब्लैक होना चाहिए या रेड होना चाहिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, लेकिन आपको व्हाइट बैकग्राउंड की फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, जो 3 साल पुरानी 3 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं हो। जी हाँ, और जो फ़ोटोग्राफ है उसमें आप कैप नहीं पहने हो, कोई चश्मा वगैरह नहीं पहने हो और आपके जो दोनों कान हैं वो अच्छे से विज़िबल होने चाहिए। और साथ ही सिग्नेचर है वो भी बताया गया है कि 10 से 20 केबी का होना चाहिए और स्पष्ट नज़र आना चाहिए सिग्नेचर भी। और आपसे सिग्नेचर आप ब्लैक या ब्लू कौन से भी पेन से सिग्नेचर है आप अपलोड कर सकते हो, ब्लैक या ब्लू। और डॉक्यूमेंटेशन में जो डॉक्यूमेंट माँगे गए हैं, वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड होंगे। जी हाँ, पिछली बार 10th का सर्टिफ़िकेट ही अपलोड माँगा गया था और आपका ड्राइविंग लाइसेंस माँगा गया था, वो सब अपलोड होंगे इसमें। उसके बाद हम बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी ₹100 रखी गई है यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को एग्जेम्प्टेड हैं फ़ीस के लिए। इनके लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। और अब हम बात करें तो एग्ज़ामिनेशन की पहले कौन-सी स्टेज होगी, पहले पीटी होगा, पीएसटी होगा या पहले मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होगा। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस में बताया गया है कि पहले आपका हाइट बार टेस्ट होगा। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में जितने भी कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनका रोल नंबर जारी करके सबसे पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ पीटी या पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट जो वेरियस सेंटर पे कंडक्ट कराए जाएँगे, वो होगा। जी हाँ, पहला स्टेज है आपका पीटी, पीएसटी हाइट बार टेस्ट होगा। सबसे पहले आपकी फिज़िकल होगा, फिज़िकल में जाते ही आपकी सबसे पहले हाइट चेक की जाएगी, हाइट बार टेस्ट। जो हाइट इसमें माँगी गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइट माँगी गई है, जी हाँ, एससी, ओबीसी, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 167 सेंटीमीटर हाइट माँगी गई है और उनका चेस्ट माँगा गया है 80 से 85 और जो अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कैंडिडेट्स हैं, उनका 160 सेंटीमीटर माँगी गई है और चेस्ट है उनकी 78 से 83 सेंटीमीटर। जी हाँ, हाइट का आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं और फिज़िकल में आगे क्या-क्या होगा। सबसे पहले आपका हाइट बार टेस्ट जाँच होगा। उसके बाद आपका फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट में बताया गया है कि सबसे पहले आपकी 800 मीटर रनिंग होगी 3 मिनट 15 सेकंड में। उसके बाद आपका लॉन्ग जंप होगा जो 3 चांस दिए जाएँगे 11 फुट के और हाई जंप होगा 3 फुट 6 इंच 3 चांस दिए जाएँगे उसमें भी। उसके बाद अगली स्टेज होगी वो होगी कैंडिडेट हू क्वालीफाई द पीईटी जो पीईटी को पास कर लेंगे उनको पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। जी हाँ, फिज़िकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसमें आपकी चेस्ट वगैरह है, वेट वगैरह है, वो जाँच की जाएगी। उसके बाद जो इस स्टेज को क्लियर कर लेंगे जो कैंडिडेट्स उन सभी को जो सेम डेट जी हाँ, उसी दिन जो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा। जी हाँ, इसमें बताया भी गया है कि पीटी, पीएसटी एंड डॉक्यूमेंटेशन उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की जाँच होगी। जी हाँ, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, पहले आपका पीटी, पीएसटी लिया गया, साथ ही डॉक्यूमेंटेशन दिया गया पहले दिन और उसी वेन्यू पर, उसी सेंटर पर अगले दिन आपका ट्रेड टेस्ट है, वो कंडक्ट कराया गया। तो अब की बार भी ऐसा ही होगा, पहले आपका पीटी, पीएसटी होगा, उसके बाद अगले दिन ट्रेड टेस्ट
करवाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि ट्रेड टेस्ट में के दौरान और आपको क्या-क्या बनवाया जाएगा, किस-किस चीज़ की जाँच की जाएगी। तो पॉइंट नंबर 11.51 में बताया गया है कि जो कैंडिडेट पीईटी, पीएचडी और डॉक्यूमेंटेशन इन सभी को पास कर लेंगे, उसके बाद उन्हें ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ट्रेड टेस्ट में टोटल 3 पार्ट रखे गए हैं। पहला पार्ट है लाइट मोटर व्हीकल्स से, जिस 50 नंबर का है वो होगा, जिसमें 25 नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं। दूसरा होगा हेवी मोटर व्हीकल से, जो 50 नंबर का है, जिसमें से 25 नंबर आपको लाने अनिवार्य हैं। तीसरा होगा प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म और आउट ऑफ माइनर रिपेयर ऑफ व्हीकल। जी हाँ, जो आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो चेक की जाएगी, वो होगा 30 नंबर का, जिसमें से आपको 15 नंबर लाने हैं। जी हाँ, टोटल ये होगा 130 नंबर का, जिसमें से आपको इसमें से टोटल प्राप्त करने होंगे 65 के नंबर मिनिमम आपको इसको क्वालीफाई करने के लिए प्राप्त करने होंगे। इसके नंबर हैं वो आपका मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, सिर्फ ट्रेड टेस्ट है वो क्वालीफाई नेचर का है। लेकिन जब फाइनल मेरिट में इसमें लिखा गया है कि फाइनल मेरिट में जब 2 कैंडिडेट्स इक्वल रह जाते हैं सीबीटी एग्ज़ाम के स्कोर में, उस टाइम आपका जो ये ड्राइविंग का जो नंबर्स है वो देखा जाएगा, जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसको जॉइनिंग दे दी जाएगी। तो ये आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब ट्रेड टेस्ट में क्या-क्या बनवाया जाएगा उससे संबंधित वीडियो आपको हमारे चैनल पे पहले से ही अपलोड है। वो प्रीवियस वीडियो जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वो आप चेकआउट कर लेंगे, क्या-क्या ट्रेड टेस्ट में बनवाया जाता है सीएसएफ के। आपका फिजिकल हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो ओएमआर या सीबीटी बेस होगा। पिछली बार सीबीटी बेस से एग्ज़ाम हुआ था, अब की बार भी आपका ऑनलाइन मोड सीबीटी टेस्ट ही होगा, जिसमें 100 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा, जिसमें क्या-क्या पार्ट आएगा, इसमें 20 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आएगा, जीके आएगा, 20 नंबर का आपका मैथमेटिक्स आएगा और 40 नंबर का आपका रीजनिंग आएगा। 2 पार्ट में, एक वर्बल और नॉन वर्बल। जी हाँ, एक एनालिटिकल एप्टीट्यूड जो 20 नंबर का वर्बल हो गया और एक हो गया और ये जो पार्ट डी दिया गया है, ये 20 नंबर का नॉन वर्बल। तो टोटल 40 नंबर का हो गया आपका रीजनिंग, 20 नंबर का हो गया मैथ, 60 20 नंबर का हो गया जीके, 80 और 20 नंबर का आपका इंग्लिश या हिंदी, जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, वो आएगा उनमें से। ऑप्शन दिया जाएगा इंग्लिश या हिंदी। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हो गए, 100 मार्क्स के, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा और इसमें किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ये आपका सिलेबस रहेगा। पिछली बार जो कट ऑफ गई थी वो भी आप चैनल पे देख सकते हो, लगभग 84 गई थी या 83 के अप्रॉक्स जो मेरिट गई थी, वो पिछली बार गई थी। तो आप देख सकते हो कितना टफ कॉम्पिटिशन रहता है। तो आप ट्रेड टेस्ट जैसे ही आपका क्वालीफाई होता है, उसके जो एग्ज़ाम का लेवल रहेगा वो 10th स्टैंडर्ड का ही रहेगा। जी हाँ, 10th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस रहेगा। जो मैथ, रीजनिंग है वो वगैरह वो सब 10th का ही रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए आप देख सकते हो, इसमें सारा डिटेल्स दी गई है। आँख है वो 6/6 होनी चाहिए और सारे क्राइटेरिया हैं आप फुल करने होने चाहिए मेडिकल के। तो ये थी जो मुख्य डिटेल्स है। अन्य कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट कर सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।